Saxena from Saxena GSM कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन देवर के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था अंकेक्षण के लाभ भाग 1 में, तो सबसे पहले संस्था के लाभ बताए थे मैंने। 7 लाभ पिछले बताए थे आपको। तो पिछले कौन कौन से लाभ थे? लेखांकन कार्य समय पर होना, छल कपट और अशुद्धियों में कमी होना, तीसरा बताया था व्यवसाय की लाभ हानि का सही ज्ञान होना, और चौथा था व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का ज्ञान होना, कर्मचारियों और स्टाफ व व्यापारी सभी की कार्यकुशलता में वृद्धि होना, और वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेना। ये हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। आज भाग 2 में आपको बता रहा हूं अंकेक्षण के लाभ। संस्था को और भी बहुत से लाभ होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले व्यवसाय के विक्रय में सहायक। पहला लाभ हमारा है आज कौन सा अगला है? व्यवसाय के विक्रय में सहायक। कभी कभी अपनी बिजनेस को आदमी बेचना चाहता है, तो जो ऑडिटिंग फर्म्स होती हैं, जिनका ऑडिट किया हुआ होता है, उनको बेचने में सरलता रहती है। दूसरा व्यक्ति जो भी खरीदना चाह रहा है बिजनेस को, वो ऑडिट रिपोर्ट को देखता है, बैलेंस शीट को देखता है और उसके आधार पर व्यवसाय को खरीद लेता है। यानी व्यवसाय विक्रय सहायक होता है। अंकेक्षण का 8वां लाभ है। 9वां लाभ है क्षतिपूर्ति के निर्धारण में सहायक। कभी कभी क्या होता है कि व्यवसाय में हानियां हो जाती हैं और उनका कंपनसेशन क्लेम बीमा कंपनी के द्वारा या सरकार के द्वारा मिलता है। तो उस क्षतिपूर्ति के निर्धारण के लिए जो हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, अंकेक्षक होता है, वो अपनी रिपोर्ट में दर्शाता है कि वास्तव में इतनी इनको हानि हुई और इतनी इनको क्षतिपूर्ति दी जाए। तो क्षतिपूर्ति के निर्धारण में भी अंकेक्षण का बहुत बड़ा योगदान होता है। ख्यात में वृद्धि। ख्यात आप जानते ही हैं सभी। ख्यात मीन्स गुडविल, मशहूरता, प्रीमियम। तो ख्यात में क्या होता है कि ख्यात में भी वृद्धि हुआ करती है। जैसे कि जो फर्म ऑडिट की जाती है उसके प्रति लोगों का विश्वास ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें छल कपट की संभावना नहीं होती है। सारी चीज़ें खुली हुई होती हैं, ओपन होती हैं। दूसरी जो संपत्ति और दायित्व दिखाए जाते हैं बैलेंस शीट में, वो एक अंकेक्षक के द्वारा सर्टिफाइड होते हैं। तो ऐसे व्यवसायों की ख्याति, ऐसी संस्थाओं की ख्याति जिनका अंकेक्षण होता है, उन की ज़्यादा ख्यात होती है अपेक्षा जिनका ऑडिट नहीं होता है, उनकी ख्यात बहुत कम होती है। इसलिए ये ख्यात में वृद्धि के लिए भी अंकेक्षण कराना आवश्यक है। ये अंकेक्षण का 10वां लाभ। 11वां लाभ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन। अंकेक्षण के द्वारा संस्था के स्वामियों को ये पता चल जाता है कि हमारी नियंत्रण प्रणाली में क्या कमियां हैं, कैसे उनको दूर करें और कहां कहां पर हैं, और कौन कौन कर्मचारी या कौन कौन सा विभाग जो है सही तरह से कार्य नहीं कर रहा है। तो ये आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन में भी सहायक होती है। दूसरा अगला है 12वां विवादों का निपटारा। अब जो विवादों का निपटारा है, कर्मचारी और स्वामियों के बीच में वेतन से संबंधित, बोनस से संबंधित जब झगड़े हुआ करते हैं, क्योंकि कर्मचारी कहता है हमें बोनस ज़्यादा दिया जाए, कंपनी ने ज़्यादा लाभ कमाया, और संस्था का स्वामी होता है वो कहता है भाई हम इस साल लाभ कम हुआ। तो अब दोनों में जो विवाद होता है
उन विवादों के निपटारे में भी अंकेक्षण कराना अनिवार्य होता है, क्योंकि अंकेक्षण के द्वारा दी गई रिपोर्ट दोनों ही पक्षों को, कर्मचारियों को भी और व्यवसाय के स्वामियों को, सभी को मान्य होती है। और अंकेक्षक के सुझाव प्राप्त करना और अंकेक्षक के सुझाव प्राप्त करना। कारण क्या होता है, अंकेक्षण के लाभ ये भी है कि जब आदमी अपना अंकेक्षण करवाता है, जब आदमी अपना अंकेक्षण करवाता है तो क्या होता है कि उसमें जो कमियां होती हैं तो उसकी रिपोर्ट भी वो देता है अंकेक्षक, और बाद में उनको ठीक करने, उन कमियों को दूर करने के लिए सुझाव भी देता है। ठीक है, ये तो रहे अंकेक्षण के लाभ किसको, संस्था की। अब मैं आपको बताऊंगा संस्था के स्वामियों को लाभ। अकेले संस्था को ही लाभ नहीं होते, संस्था के स्वामियों को भी लाभ हुआ करते हैं। एकाकी व्यवसाय की दशा में जहां अंकेक्षण अनिवार्य नहीं होता है और वहां स्वामी अंकेक्षण के द्वारा संतुष्टि कर लेता है और समस्त प्रविष्टियों को लेखा किया जाता है और अंकेक्षक का दायित्व होता है कि वो सारी चीज को देखे और अपना प्रतिवेदन दे, अपनी रिपोर्ट दे। तो ऐसे व्यापार से एकाकी व्यापार को भी लाभ होता है। साझेदारी व्यवसाय को लाभ, ये दूसरा हमारा है। साझेदारी व्यवसाय में क्या होता है, कभी कभी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, नया साझेदार आता है, तो ख्यात का मूल्यांकन क्या किया जाए, ख्यात क्या होगी और क्या इसमें कितना उनको वेतन दिया जाए, कितना कंपनसेशन दिया जाए, तो इस सारी चीजों की रिपोर्ट अंकेक्षक के द्वारा कंफर्म हो जाती है। आप इसलिए आपस में साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों में भी कोई वाद विवाद नहीं होता है। संयुक्त कंपनी को लाभ, आखिरी हमारा है संयुक्त कंपनी क्यों होती है। कंपनी अपना प्रवरण देती है और भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 में तो ये स्पष्ट है कि कंपनियों को, और 2013 में तो कंपलसरी कर दिया गया है कि प्रत्येक कंपनी को अंकेक्षण कराना अनिवार्य है। इससे कंपनी की पारदर्शिता, कंपनी की लायबिलिटी एसेट्स, कंपनी के क्रेडिटर्स, सारी चीज़ों का जो है स्पष्टीकरण हो जाता है और साथ ही साथ कंपनी के ऋणदाताओं को ऋण पत्र खरीदने में आसानी होती है ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर। साथ ही अंश खरीदने वाले अंशधारियों को भी जब ऑडिट रिपोर्ट देखकर जो है अंश खरीदने में सुविधा होती है। इसलिए ये अंकेक्षक के लाभ तीनों ही तरह के व्यापार को प्राप्त होते हैं, साझेदारी व्यवसाय को, संयुक्त कंपनी को और एकल व्यवसाय को। तो देखते रहिए हमारा अगला वीडियो।